एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। एनपीएस क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं और हम कैसे इसे लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमसे जुड़े रहें। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो एनपीएस, सबसे पहले बात करें कि एनपीएस होता क्या है क्या है एनपीएस। तो एनपीएस एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिलती रिटायरमेंट के बाद, के लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के मकसद से गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। ये एक वॉलेंट्री स्कीम है। क्या है? एक वॉलेंट्री स्कीम है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है फॉर रिटायरमेंट। इसको इम्प्लीमेंट और मॉनिटर मैनेजमेंट कौन करता है? कोई भी एजेंसी बनाई, उसको मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट के लिए भी तो कोई चाहिए। तो गवर्नमेंट ने किसे सौंपा है ये काम? एजेंसी बनाई है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए की फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका क्या करती है? इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग ऑफ एनपीएस स्कीम्स। अब बात करें एलिजिबिलिटी कि कौन ओपन कर सकता है अकाउंट। तो ये सभी के लिए है, ऑल सिटीजन मॉडल। कोई भी अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। ये क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए? कुछ सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उसको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कुछ। क्या एज क्या होनी चाहिए? 18 से 60 साल। ठीक है जी। एप्लीकेंट शुड कंप्लाई विद द नो योर कस्टमर केवाईसी नॉर्म। केवाईसी नॉर्म को क्या करना पड़ेगा? कंप्लाई करना पड़ेगा, केवाईसी करनी पड़ेगी। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गई एलिजिबिलिटी की बात। कौन कौन अकाउंट खोल सकता है? सभी अकाउंट ओपन खोल सकते हैं जिसकी एज 18 से 60 साल की है और रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो केवाईसी के साथ आप सबमिट करवा दीजिए, तो आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बात करें बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके। एक तो जो ये फंड को मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है तो बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाता है। तो लो कॉस्ट में हो जाता है तो हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा। रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अकाउंट ओपन करने की एक सिंपल सी प्रोसेस है। आप फॉर्म फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। और फ्लेक्सिबिलिटी है हमें चूज करने की। पेंशन फंड में चूज करने की हमें क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है। और बात करें पोर्टेबल है कि एक ब्रांच पे ओपन किया हमने तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी ब्रांच पे भी, या गवर्नमेंट सेक्टर से कॉर्पोरेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में हमने जॉब शिफ्टिंग की तो भी इसे हम पोर्टेबल है इसका, कि मतलब शिफ्टिंग आसान है। और रिटर्न कितना मिलता है हमें? नॉर्मली 8 से 10% पर एनम पर हमें इस पर रिटर्न भी मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स बेनिफिट में एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिलेगा कितना? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या लेना हमें? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस डीए, उसका 10% कर देना। बट मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख 80 टोटल 80 का मिलाकर हमें 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है। वैसे इसका सेक्शन कौन सा है? 80 CCD 1 है, जो पार्ट होता है 80C का।
और 1.5 लाख के अलावा एक्स्ट्रा 50,000 रुपए का डिडक्शन भी हम क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 CCD 1B में। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमारी जो 10% ऑफ सैलरी की जगह क्या हो जाएगा, 20% ऑफ ग्रोस इनकम। बाकी वही सेम 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन 80 CCD 1 में, और 80 CCD 1B में 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। अब बात करें एम्प्लॉय को टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि कौन से अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया है एम्प्लॉय का एनपीएस का, उस पे भी कितना मिलता है, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का क्या, बेसिक प्लस डीए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपॉजिट किया है तो ये 10% की जगह 14% हो जाएगा, सैलरी प्लस डीए। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 80 CCD 2 में। कौन से में, 80 CCD 2 में। ये 1.5 लाख से एक्स्ट्रा होता है, जो 80 CCE की लिमिट है उसके अलावा है। अब बात करें अगर हम पार्शियल विड्रॉ कर लेते हैं एनपीएस, तो उस पर टैक्स छूट है या नहीं है। तो अगर 25% तक जो हमारा सेल्फ कंट्रीब्यूशन है अगर वो विड्रॉ करते हैं तो क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री है, टैक्स से एग्जेम्पशन हमें मिल जाएगा। अब बात करें टैक्स बेनिफिट ऑन परचेज ऑफ एन्युटी। एन्युटी परचेज करते हैं, ठीक है, तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन परचेज ऑफ एन्युटी अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 60 और सुपर एन्युएशन अंडर सेक्शन 80 CCD 5। However, the subsequent income received from annuity is subject to tax under section 80 CCD 3। उसके बाद कोई होती है तो वो 80 CCD में टैक्सेबल हो जाती है। टैक्स बेनिफिट ऑन लमसम विड्रॉ कर लेते हैं, एक साथ ही अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं। अगर 60% तक विड्रॉ करते हैं जो हमारा एक्यूमुलेटेड फंड है, वो भी कब तक, अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 60 और सुपर एन्युएशन में, तो हमारा 60% तक लमसम विड्रॉवल क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट टू कॉर्पोरेट और एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट है, वो जो 10% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सैलरी और डीए के एम्प्लॉय के लिए, तो उसका वो क्लेम कर सकते हैं एक्सपेंस के रूप में। कौन से सेक्शन में, 36(1)(4)(a) में। NPS will have the provision to change the pension scheme or the fund manager if you are not happy with the performance। अगर आपको लगता है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक परमानेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको मिलता है। वो क्या, आपकी यूजर आईडी भी बनता है। ये PRN नंबर ही आपकी क्या बनेगा, यूजर आईडी। लॉगिन के टाइम पर ENPS MSDL वेबसाइट पर जब हम लॉगिन करेंगे तो ये PRAN नंबर ही हमारा क्या बनेगा, यूजर आईडी। और यू कैन जनरेट PRAN, कैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन यूजिंग ENPS, या तो आधार बेस्ड या पैन बेस्ड हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और हर साल हमें मिनिमम 1,000 रुपए तो इसमें डिपॉजिट करवाने ही पड़ेंगे, और 500 रुपए के मल्टीपल में हम डिपॉजिट करवा सकते हैं। अब लॉगिन कैसे करना है एनपीएस अकाउंट को, पहली बार अगर हम लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले जाना है ENPS लॉगिन पेज पे। उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम विजिटर है और हमें पासवर्ड पता नहीं है, मान लो पासवर्ड नहीं पता है तो हम कर देंगे फॉरगेट पासवर्ड पर, रीसेट पासवर्ड पर क्लिक और एंटर कर देंगे हमारी PRN नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, और OTP जनरेट हो जाएगा। और जो OTP आया हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो हम एंटर करेंगे और पासवर्ड को कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन स्क्रीन पर जाके PRN नंबर और पासवर्ड डाल के, ठीक है जी, तो हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा।
ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।